आज के इस आध्यात्मिक वेला में आप सभी जो सद्गुरुदेव के समर्थ शिष्य हैं, जो सद्गुरुदेव के ज्ञान सिद्धांत के साथ साथ अपने जीवन को हर क्षण उत्कृष्ट बनाने में संलग्न है, चाहे उनका कोई भी स्तर हो, ऐसे महान सद्गुरु के शिष्यों को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। यह जो क्षण है अद्भुत शक्तियों वाला है। यह जो क्षण है इसमें समाहित है पूरे भूमंडल का ज्ञान और विज्ञान। इसीलिए इस क्षण में, इस क्षण के साथ आपके अंदर साधर्म्यता, सहृदयता और शांति होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, आप सभी शांति बनाए रखें। प्रवचन करना आवश्यक नहीं, पर शांत होकर श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। सत्संग बहुत ही अनिवार्य है। सत्संग इसलिए अनिवार्य है ताकि हम अपने आप को देख सकें, अपने आप को परख सकें। जब हम किसी संघ में जाते हैं, हर व्यक्ति का एक जो जीवन है दो चीज से निर्धारित होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, अभी इसी समय नोट कर लीजिए। वह किसके साथ अपना समय बिता रहा है? Whom are you spending your most time with? आप किसके साथ अभी अपना समय बिता रहे हैं? किसके साथ आपका समय सबसे ज्यादा व्यतीत होता है? उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 सेकंड के लिए आंख बंद कर सोचें। 2 सेकंड्स, जस्ट 2 सेकंड्स। वह कौन सा व्यक्ति है? आप अपने अंदर झांक लें। Who is that person you are spending most of the time with? कौन सा व्यक्ति है? पता लग गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, कौन सी पुस्तक आपके पास है? कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। जिसके सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं आप, अपनी संग को देख लें। 5 साल बाद आप वही बनने वाले हैं, याद रखिए। The person whom you are spending most of the time with, you will become exactly that after 5 years. After 5 years. तो संघ बहुत जरूरी है, संघम। इसलिए संघ चाहिए, और आध्यात्मिक संघ चाहिए, शांति का संघ चाहिए, प्रेम का संघ चाहिए, समन्वय का संघ चाहिए। शांति, प्रेम और समन्वय, शांति, प्रेम और समन्वय का संबंध चाहिए। 3 का समन्वय चाहिए। अगर तीनों चीजें नहीं दिख रही हैं तो शायद रहना ठीक नहीं। 10 लोगों के बजाय अपने साथ, अकेले के साथ एक अकेलापन होता है। जो व्यक्ति किसी के साथ न रहने के साथ वह अकेलापन महसूस कर सकता है, लेकिन एक जो व्यक्ति होता है वह स्व के साथ रहता है। जब हम स्व के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। स्व की प्रीति हम भूल गए हैं, इसलिए दूसरे के आकर्षण में हमारा जीवन जो व्यतीत हो रहा है वह भ्रम का मार्ग है। इसलिए भ्रम का मार्ग छोड़ दें। दूसरा व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज नो वन, एनी वन इंपॉर्टेंट देन योरसेल्फ। आप सभी अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण हो।
स्व से प्रीति करनी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्व का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है। दूसरा व्यक्ति के बारे में ज्ञान होना एक भ्रम है, अंधकार है, क्योंकि जब दूसरे के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसकी वृत्तियां भी हमारे अंदर आ जाती हैं सूक्ष्म रूप से, यह समय पता नहीं लगता। इसलिए जब हम किसी के बारे में ऐसी कोई बात करते हैं जो सही नहीं, जो प्रेम समन्वय के साथ नहीं है, सिद्धांत के साथ नहीं है, वह वास्तव में आपके अंतःकरण को दूषित ही कर रही है। इसलिए शांति और प्रेम और समन्वय के साथ रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज सद्गुरुदेव का निर्वाण दिवस है। यह कहना, यह प्रवचन का विषय नहीं होना चाहिए वास्तव में आज के दिन, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है क्योंकि शायद प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसकी उपयोगिता ज्यादा दिख रही है। और यह डेरी आंसोन की भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है। वृत्तिकूट आश्रम के निर्माण में इस माटी की बड़ी ही अहम भूमिका है। और यहां के एक एक साधक को, एक एक सदगुरु के परमार्थी सार्थक शिष्य को मेरा तहे दिल से, मेरे अंतःकरण से भूरी भूरी प्रशंसा और भूरी भूरी प्रणाम स्वीकार करें। मुझे याद है वृत्तिकूट आश्रम के निर्माण कार्य में हमारे यहाँ के गुरु भाई, गुरु बहन, इस पूरे रोहतास के हमारे सदगुरु के शिष्य जाया करते थे। बड़ी ही प्रेम के साथ स्वर वेद और सत्प्रकाश के भजन के साथ साथ खेतों में सेवा करते थे, अन्न की सेवा करते थे और निर्माण में भी अपने कार्य को देते थे। और यही नहीं, स्वरवेद महामंदिर में भी इनका अद्भुत योगदान है। तो यह जो एक पीढ़ी चली आ रही है अपने आप में एक द्योतक है सेवा का, और इस सेवा के लिए रोहतास नमन है, प्रणाम के योग्य है, प्रणम्य है। आप ऐसे ही सेवा व्रत रहिए, सेवामय रहिए, सेवा के साथ, सिद्धांत के साथ, प्रेम के साथ, समन्वय के साथ सदगुरु के शरणागत अधीन होकर सेवा में ही हमारे जीवन का कल्याण है। और वह जो योगी है, वह जो परम योगी है, वह सबसे महान योगी, जो अपने जीवन काल में हमारे सद्गुरुदेव ने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। उस सत्ता को ज्ञान था, उस सत्ता को ज्ञान था कि मैं अपने इस जन्म के पहले कहां था। उस सत्ता को यह भी ज्ञान था कि उसके पहले मेरी कौन सी गति थी। उस सत्ता को यह भी ज्ञान था कि मेरे आने के बाद कौन आने वाला है। एक त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ गुरु ही, और वह गुरु और कोई नहीं, हमारे सद्गुरु सदाफलदेव भगवान हैं, जो वह परम सत्ता के साथ, अज गुरु की धारा के साथ, उस परम सत्ता के साथ आज भी अक्षर मंडल में, अक्षर मंडल से हम सभी को देख रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। यह ज्ञान विसरा नहीं, बोला सर्वंताक्षर चल रही थी, सब याद है। बोलिए, आप बोलिए, क्यों बोलिए, बोलिए, याद है सबको, क्यों नहीं आगे आते हैं, बोलिए। यह ज्ञान विसरा नहीं, स्मरण नहीं, यह ज्ञान विसरा नहीं, नहीं, यह ज्ञान विसरा नहीं। स्वरवेद का कितना मंडल है, कितना अध्याय है? स्वरवेद का प्रथम मंडल का कौन सा है? 7वां अध्याय का 11वां दोहा पढ़िए।
सर्ववेद का काल नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़वाना का सर्ववेद का प्रथम मंडल का 7वां का 11वां दो पढ़ो ना। झूठ तो गड़बड़ बुला तो नहीं खेलना। हाँ एकदम सही, सर्ववेद का प्रथम मंडल 7वां अध्याय का 11वां दोहा। तो आप लोग एक और काम करिए, सर्ववेद को याद करने के साथ साथ कौन सा दोहा कौन मंडल है, अगर आपने ये कर दिया तो मजा, फिर बहुत बड़ा मजा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। आपने कर सकते हैं ऐसा? क्या आप कर सकते हैं? तैयार हैं? उससे बहुत ही आसानी होगी, और क्योंकि एल्गोरिदम जो होता है उसको करने में आसानी होगी। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा, कि जिस दोहा को याद किया है उसको याद भी कर लीजिए कि कौन सा है। तो जैसे कि प्रथम मंडल का 7वां दोहा है, 11वां मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाए। 12वां दोहा है वह ज्ञान विसरा नहीं, स्मरण होय मही आए, यह महिमा प्रभु जानिए, भक्तन उर महवास। अध्यात्म एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर ऑफ नॉलेज, बहुत समुद्र की तरफ बड़ा है। और अभी तो लगता है कि जैसे बस आदमी बैठा ही है, अभी तो शुरू हो रहा है, ऐसा हो नहीं हो सकता। समय की एक सीमा है। आप सभी को, जितने भी हमारे गुरु भाई बंधु यहाँ पे बैठे हैं, बहुत दिनों से उपस्थित हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, हमारे श्री ददन सिंह जी, श्री पीएन सिंह जी, श्री रामचंद्र तिवारी जी, और जितने भी हमारे विहंगम योग के रियन सिंह जी, जितने भी हमारे सदगुरुदेव भगवान के परम शिष्य जो इस ज्ञान धारा के साथ लगे हुए हैं, श्री विजय जी, जहरी आंसोन के जितने भी हमारे गुरु बहन गुरु भाई, जितने भी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सदगुरुदेव भगवान की शक्ति सब में कार्य करती हुई दिखती है। और ऐसे प्रतिकूल समय में भी जब एक ठंडा का कहर हो, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आ जाना और उस ज्ञान दृष्टिकोण के साथ, सम्यक संभाव के साथ, सहृदयता के साथ, सद्भावना के साथ उपस्थित होकर सदगुरु चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना, मुझे तो लगता है कि सब में सदगुरुदेव ही व्याप्त हैं। और इसी सदगुरुदेव की व्यापकता को मैं आपको अंदर देखता हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को बारंबार सहृदय प्रणाम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।